ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरिओम वत्स श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। इसमें मैंने इस अध्याय के सभी श्लोकों को गाने का और उनका अर्थ कहने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि रही है तो वो मेरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इसके लिए क्षमा करें और आपसे भी निवेदन है कि कृपया उन पर न ध्यान दें। और आइए अब इसको सुनने का प्रयास करते हैं। हरिओम। अथ षष्ठो अध्याय है। श्री भगवान वाच अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्निर्ण चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी भी नहीं है। हरिओम। यम संन्यासमिति प्राहु है योगम तम विधि पांडव न हश्यन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। हरिओम। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव श्रमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। हरिओम। यदा हीनेन्द्रिया अर्थेषु न कर्म सनुज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। हरिओम। उद्धरेत दातमात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव हयात्मनो बन्धुः आत्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हरिओम। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वह जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हरिओम। जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुखेषु
तथा मान अपमान यो है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। हरिओम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचन है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। हरिओम। सुहर्ण मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। हरिओम। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। हरिओम। शुचो देशे प्रतिष्ठापय स्थिर मानसम आत्मनः नात्युच्छित्रम नाति नीचम चेला जिनकुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। हरिओम। तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्ययाद योगमात्मं विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। हरिओम। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। हरिओम। प्रशांतात्मा विगत भी है ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम ये मचितो युक्त आसीत मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। हरिओम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्माण परमां मत संस्थां धिगच्छति। वश में कि वे मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ
मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हरिओम। नात्य सन्नतस्तु योगस्ति न चेकांत मनशयनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हरिओम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हरिओम। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्तिच्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। हरिओम। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही स्थित उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चिते हुए चित्त की कही गई है। हरिओम। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सचिनानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। हरिओम। सुखमातयन्तिकं यतद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। हरिओम। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। हरिओम। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन यो वक्तव्य योगो निर्वन्न चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। हरिओम।
संकल्प प्रभावान कामः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेविन्द्रिय ग्रामं विनियमय समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निस्सेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। हरिओम। स्नेह स्नेह रूपर में बुद्धया धृति गिरीतया आत्म संस्थम मन है कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कर्म कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। हरिओम। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम निस्थिरम ततस्ततो नियमे तद आत्मन्येव वसं नये। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। हरिओम। प्रशांत मन संभयेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। हरिओम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम श्रुणुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। हरिओम। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला और सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। हरिओम। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हरिओम। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत ये त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक की भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हरिओम। आत्मोपम येन सर्वत्र
समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हरिओम। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तवया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वाति स्थितं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। हरिओम। चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ाम पश्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। हरिओम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। हरिओम। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वैश्यात्मना तु यत्तथा शक्यो वापतुमुपायत है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। हरिओम। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हरिओम। कच्चिन्नो भय विभ्रश्च छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हरिओम। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यय संशयाश्रय चित्तान् हयुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। हरिओम। श्री भगवान वाच पार्थ ने वह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृतश्चिद् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हरिओम। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। हरिओम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हरिओम। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। यहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। हरिओम। पूर्वाभयासेन तैनेव हरियते हयसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। हरिओम। यत्माद यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष है अनेक जन्म संसिद्ध ततो यात पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपि मतोधिक है कर्म भयश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। हरिओम। योगी नामपि सर्वेषां मदन्तेनान्तरात्मना श्रद्धा भावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन है। हरि ओम।